देश में कोविड-19 के नए मामलों के मुकाबले स्वस्थ होने वालों का दैनिक आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। शुक्रवार को नए मामलों और ठीक होने वालों के बीच का अंतर 1 लाख से अधिक हो गया। इसके चलते रिकवरी रेट बढ़कर 87.76% हो गया है। बीते 24 घंटे में 2,57,000 से अधिक मामले आए हैं, वहीं 3,57,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। हालांकि 4,000 से ज्यादा मौतें भी पिछले एक दिन में हुई हैं। शुक्रवार को देश भर में 20,66,000 से अधिक कोविड-19 के नमूनों की जांच की गई है। अब तक 32 करोड़ 64 लाख से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 20 दिनों से ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस एक्टिव केसेस में रिडक्शन नोट किया जा रहा है, जहां 3 मई को देश में 17.13% केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते थे, वह घटते घटते अब 11.12% हो चुका है। इसी तरीके से रिकवरीज में भी हम एक पॉजिटिव ट्रेंड नोट कर रहे हैं, जहां 3 मई यानी कि आज से करीब 20 दिन पहले टोटल रिकवरी परसेंटेज देश में 81.7% थी, वह बढ़ते बढ़ते 87.676% हो चुकी है। देश में 2 करोड़ 30 लाख से अधिक लोग रिकवर हो चुके हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में वैक्सीनेशन सबसे अहम है। वैक्सीन की कमी की खबरों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि इस साल के अंत तक देश में सभी वयस्कों के लिए टीका उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सक्रिय रूप से वैक्सीन निर्माताओं को उत्पादन बढ़ाने और आबादी के लिए वैक्सीन खुराक की उपलब्धता में सहायता कर रही है। जुलाई तक 51 करोड़ डोज की खरीद की जाएगी। अगस्त से दिसंबर के बीच भारत 216 करोड़ वैक्सीन डोज खरीदेगा। सरकार की ओर से वैक्सीन के उत्पादन और उपलब्धता को लेकर दी गई जानकारी के मुताबिक इस साल अगस्त से दिसंबर के बीच कोविशील्ड की 75 करोड़, कोवैक्सीन की 55 करोड़ डोज मिलने की उम्मीद है। बायो ई सब यूनिट वैक्सीन की 30 करोड़ डोज, जायडस कैडिला DNA वैक्सीन की 5 करोड़ डोज, 20 करोड़ नोवा वैक्सीन की डोज, 10 करोड़ भारत बायोटेक नेजल वैक्सीन की डोज और स्पुतनिक वी की 15 करोड़ से अधिक डोज उपलब्ध होंगी। इसके अलावा कई और विदेशी वैक्सीन भी उपलब्ध हो सकती हैं। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोविड-19 महामारी से कारगर ढंग से निपटने के लिए टीकाकरण की प्रक्रिया तेज करने की आवश्यकता पर बल दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने ये बात 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वैश्विक महामारी के हालात की समीक्षा बैठक में कही। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लोगों को वैक्सीन का टीकाकरण जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 13,83,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया गया। अब तक देश में कुल 19 करोड़ 33 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। देश में ब्लैक फंगस के मरीजों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार राज्यों की मदद कर रही है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा ने ट्वीट कर बताया है कि विभिन्न राज्यों में म्यूकोरमिकोसिस के मामलों की समीक्षा के बाद सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एम्फोटेरिसिन B दवा की कुल 23,680 अतिरिक्त डोज दी गई हैं। उन्होंने कहा कि आवंटन कुल रोगियों की संख्या के आधार पर किया गया है। देश भर में ब्लैक फंगस संक्रमित मरीजों की संख्या 8,800 से अधिक हो गई है। गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे अधिक 2,000 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले आए हैं। दोनों राज्यों को 5-5 हजार से अधिक एम्फोटेरिसिन B दवा की डोज दी गई है। आंध्र प्रदेश में 900 से अधिक केस आए हैं। राज्य को 2,000 से अधिक एम्फोटेरिसिन B डोज दी गई है। इसी तरह दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी मरीजों के आधार पर दवा मुहैया कराई जा रही है। बेंगलुरु के स्टार्टअप पैथशोध हेल्थ केयर ने एक ऐसी एलिसा जांच तकनीक की खोज की है जिससे एंटीबॉडी का सटीक आकलन किया जा सकता है। भारतीय विज्ञान संस्थान में स्थित इस स्टार्टअप की ओर से विकसित ये तकनीक एंटीबॉडी को जांचने की अपनी तरह की पहली इलेक्ट्रोकेमिकल तकनीक है। इससे ये पता लगाना आसान होगा कि नमूने में एंटीबॉडी किस अनुपात में मौजूद है। पैथशोध ने इस तकनीक के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से लाइसेंस भी हासिल कर लिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने भी इस तकनीक में सहयोग किया है।